अमेरिका के मिसौरी की रहने वाली एक शिक्षिका जिसका नाम लीना होता है, उम्र 26 साल के आसपास, अपने ही एक स्टूडेंट को ऐसा ऑफर देती है जिसको सुनने के बाद किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दरअसल वो अपने स्टूडेंट से कहती है, तुम्हें अगर अच्छे मार्क्स पाने हैं तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। टीचर उसको एक जगह बताती है, स्टूडेंट वहीं पहुंच जाता है। महज 16 साल का वो स्टूडेंट जब उसके पास पहुंचता है तो उसकी शिक्षक, उसकी टीचर आपत्तिजनक स्थिति में पड़ी हुई थी, बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। उससे कहती है संबंध बनाने के लिए। वो छात्र समझ नहीं पाता और जैसा जैसा वो मैडम बोल रही थी वैसा वैसा उस छात्र को करना पड़ रहा था। कुछ टाइम बीत जाता है, फिर वही टीचर अपने उस स्टूडेंट को एक बार फिर से ऑफर देती है, अच्छे नंबर पाने हैं तो तुम्हें वैसा ही करना होगा। यदि पहली बात किसी को बताई तो फिर सही नहीं होगा। वो स्टूडेंट उसकी बातों में आ जाता है और दूसरी बारी पहुंच जाता है, ठीक वैसे ही जैसा पहली बार हुआ था। उस स्टूडेंट को दूसरी बार में समझ में आता है कि कुछ गलत है, ये सही नहीं है। वही बात रोते हुए बिलखते हुए अपने पापा से, अपनी माँ से बताता है। उसके पापा और माँ पुलिस का सहारा लेते हैं, बात कोर्ट तक पहुंचती है। उसके बाद उस टीचर को बर्खास्त कर दिया जाता है उसकी नौकरी से। और यही बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग वाकई हैरान थे, परेशान थे कि एक टीचर इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो आए दिन इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं तो लोगों को यकीन नहीं होता। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली जो आज की कहानी है, उसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि इंसान कहां जा रहा है, इंसानियत कहां जा रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, और उसी गाजियाबाद जिले की एक कॉलोनी लगती है आदर्श नगर। दरअसल एक महिला जिसकी उम्र अभी 30 साल के आसपास है, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और जाकर कहती है कि सर, मेरा भांजा जिसकी उम्र अभी 20 साल के आसपास है वो गायब है, लापता है। उसको सभी जगहों पर तलाश करने की कोशिश की गई लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। पुलिस वाले शुरुआत में उसके मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन जब बार बार वो महिला रोते हुए बिलखते हुए अपने भांजे को इतना सीरियस ले रही थी तो पुलिस को लगता है कि कुछ तो बात है, जरूर इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है, मुकदमा दर्ज करती है और उस लड़के को तलाश करना शुरू कर देती है जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है। उम्र उसकी 20 साल और नाम उसका होता है अक्षय प्रजापति। अक्षय प्रजापति को उसके आसपास के जहां जहां भी उसके ठिकाने थे, दोस्त थे, दुश्मन थे, सभी लोगों से पूछताछ करते हैं लेकिन उसका कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कई घंटे बीत जाते हैं और कई घंटे बीत जाने के बाद पुलिस को लगता है कि ये महिला तो बार बार थाने आ रही है, लेकिन जो इसका पति है वो आखिरकार कहाँ है, क्या हुआ है क्या नहीं। पुलिस को जब शक होता है तब उसके पति से पूछताछ करने की कोशिश करती है कि भांजा तो तुम्हारा भी लगता है, क्या सिर्फ तुम्हारी पत्नी का ही भांजा है। तब वो पुलिस को कुछ ऐसी बातें बताता है, ऐसी तरीके से बोलता है जिससे लगता है पुलिस को कुछ ना कुछ शक की सुइयां यहीं से घूम जाती हैं। पुलिस उस व्यक्ति से, जिसका नाम मिलाल प्रजापति होता है, उम्र 40 साल के आसपास होती है, पति और पत्नी में 16 साल की उम्र का अंतर था और दोनों की उम्र का अंतर देखते ही साफ लग रहा था। जो महिला है बेहद खूबसूरत है, देखने में अच्छी है, लेकिन जो उसका पति है वो पूरी तरह से मुरझाया हुआ है। उससे पूछताछ करते हैं कि आखिरकार क्या बात है, जो है सच बता दो, नहीं तो पुलिस का तरीका तुम्हें शायद पता नहीं। जब पुलिस उससे अपने तरीके से पूछताछ करती है तब वो चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश की जिला संभल का रहने वाला हूं, अपनी पत्नी के साथ यहां आया था कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए। रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, 4 बच्चे पैदा हो चुके हैं, लेकिन पत्नी है कि वो उसके भांजे के साथ जब चाहे तब संबंध बनाती है, आपत्तिजनक स्थिति में चली जाती है। कई बार तो उसने अपनी आंखों से देखा था, कई बार उसको समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पत्नी थी कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। वो कहता है कि यदि ऐसी बात थी तो तुमने थाने में शिकायत क्यों नहीं की। वो कहता है कि पत्नी ही उसको रोक लिया करती थी और भांजे का हवाला देते हुए शांत कर दिया करती थी। लेकिन 20 जनवरी 2023 को कुछ ऐसा होता है जो उसके पति ने कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल रिक्शा चलाकर वो भरण पोषण करता है। जब 20 जनवरी को अचानक से घर के अंदर आता है तो देखता है तो उसकी बेटी है जो चाय से बुरी तरह से झुलस गई थी, जल गई थी। बेटी रो रही है, बिलबिला रही है, चीख रही है। वो घर के अंदर आता है, अपनी बेटी को उसके कपड़ों को साफ करता है, देखता है तो शरीर में फपोले पड़े हुए थे, जगह जगह छाले पड़ चुके थे और पत्नी भांजे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। वो उस वक्त तो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने उस बेटी को उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है, उसको उपचार के लिए भर्ती कराता है। पीछे पीछे पत्नी भी आती है। अब पत्नी बच्चों के साथ उसी जगह पर हॉस्पिटल में रहती है। तभी मामा अपने भांजे से कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर सख्त जरूरत है, तुम्हें आना होगा। 21 जनवरी 2023 को भांजा घर पे आता है और घर आने के बाद जब दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे
तो बार बार उससे वो एक ही बात कह रहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर रहे हो, क्यों तुमने इन रिश्तों को तार तार कर दिया है। भांजा था कि सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में आकर वो एक गंडासा उसके पास रखा होता अपने भांजे को बहुत जोर से मारता है और पहले ही गंडासे में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसने उसके शरीर के लगभग 20 टुकड़े किए और अलग अलग 4-5 पॉलीथीन के अंदर भरता है और पॉलीथीन के अंदर भरने के बाद उस रिक्शे पर एक गठरी सी रखता है और रखने के बाद शहर में निकल जाता है। आदर्श नगर कॉलोनी का रहने वाला यह व्यक्ति इंदिरापुरम के फ्लाईओवर के निकट पहुंचता है जहां बहुत ज्यादा कूड़े का ढेर था। उसी कूड़े के ढेर के पास जाने के बाद उसके लाश के टुकड़ों को, उसकी लाश की पिन्नियों को वहीं कूड़े में फेंक देता है, दबा देता है। एक तरफ यह महिला शिकायत कर रही थी थाने में और उसी वक्त में कुछ ही घंटों के बाद इंदिरापुरम के उस ओवरब्रिज के पास से लोगों की सूचना मिलती है कि यहाँ पर लाश के कुछ टुकड़े मिले हैं। पुलिस जब उन टुकड़ों को लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पता चलता है कि ये टुकड़े किसी और के नहीं थे बल्कि उसी लड़के के, जिसका नाम अक्षय होता है। पुलिस ने उस अक्षय के मामा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उस महिला का हालांकि इसमें मारने में कोई मामला नहीं था, लेकिन पति की तरफ से जब कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया तो इस महिला पर अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह का उसने रिश्तों को शर्मसार किया है, अपने से कई साल छोटे भांजे के साथ उसने ये आपत्तिजनक स्थिति में जाने के बाद उसके साथ लगातार काफी समय से संबंध बना रही थी, जिस तरह से वो अपने पति को लगातार क्रिटिसाइज कर रही थी, उसको हत्या करने के लिए उकसा रही थी, कहीं ना कहीं उस महिला का भी दोष कम नहीं बनता है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद अंतिम निर्णय तक पहुंचेगी, तब जाकर इस मामले में चार्जशीट लगेगी, मामला कोर्ट तक जाएगा और कोर्ट ही निर्णय लेगा कि इसमें किसका कितना दोष है, किसको कितनी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, साथ ही आपको बताना है, आपको जताना है कि जिस तरह से आजकल रिश्तों में दम नहीं रहा, आजकल कोई किसी के साथ भी यह आपत्तिजनक स्थिति में चला जाता है, संबंध बनाने लगता है, शारीरिक सुखों की प्राप्ति के लिए किसी के साथ भी, भाई बहन के साथ, बाप बेटी के साथ, ये रिश्तों की जिस तरह से मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है, इसे रोकने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया पर कभी सुनने को या देखने को ना मिलें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।